दुनिया की सबसे बड़ी लीग का सबसे बड़ा फाइनल और मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़ा ओवर। बिल्कुल सीएसके ने तारीख रकम कर दी, 5वीं बार टाइटल अपने नाम कर दिया और 41 साला धोनी ने भी अंडा बनाने के बावजूद अपनी जो विक्ट्री है उसको बरकरार रखा और एक और ऐतिहासिक विक्ट्री उनके नाम आई। और आज की जो वीडियो है आपके भाई को आज नोट्स देने पड़ गए हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी है। हम किस किस चीज़ पे बात करेंगे पहले मैं आपको ज़रा आउटलाइन दे देता हूं, क्योंकि आज ऐसी चीज़ें हुई हैं इस फाइनल में जिन पर बात करना थोड़ी थोड़ी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जिस पर बात हो रही है, अभी आपने देखा कि जब मैच शुरू नहीं हो पा रहा था तो क्या बात हो रही थी भला। बिल्कुल दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड और अमीर तरीन बोर्ड की बदतरीन मैनेजमेंट। 230 मिलियन अमरीकी डॉलर कमाने वाला भारतीय बोर्ड मेरे ख्याल में बिल्कुल ही एक डेवलपमेंट कंट्री से भी बिल्कुल निचली सतह की एक मैनेजमेंट थी, जहां पे आपने देखा कि स्पॉन्ज से और फिर वो हेयर ड्रायर से वहां पे सूरत हाल जो है वो देखी जा रही थी। उस पर पूरी तफसील से बात करूंगा। फिर जनाब हम बात करेंगे धोनी के अंडे की कि ये क्या सूरत हाल हुई, कैसे उनको सूझी। मुझे लगा शायद वो थोड़ी देर बाद आएंगे और यकदम आए और गए और मैच का पासा पलट गया, लेकिन चले बचत हो गई। और फिर कहेंगे पाकिस्तान में आईपीएल के चर्चे, पाकिस्तान में आईपीएल का फाइनल किस कदर देखा गया, कितनी मशहूर है और आज किस तरह क्रेज़ था पाकिस्तान में आईपीएल के हवाले से। और फिर जय शाह जो कि सन अमित शाह हैं और जिन्होंने किए हैं बहुत ही नाजेबा इशारे, ऐसे गंदे इशारे कि जिनका जिक्र करना नामुमकिन है, वो भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी सही। और आखिर में जनाब जादू का जादू चल गया, क्या कमाल कर दिया उन्होंने। तो सबसे पहले चलते हैं अमीर तरीन लीग के बदतरीन इंतज़ामात की तरफ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है हुजूर किसकी भला। ये आज के मनाजिर हैं जो हाल किया इंडिया ने और इंडिया प्रीमियर लीग 230 मिलियन डॉलर कमाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी लीग ने। और फिर अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये है उस बोर्ड का जिसका बजट अगर आप 6 बार उसको ज़रब दें, 6 बार मल्टीप्लाई करें तो तब जाके आईपीएल के बराबर बनता है। तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है, किस तरह से मैनेज किया गया है। और फिर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक और ऐसे कंट्री की है जिसको भारत आजकल लिफ्ट नहीं करा रहा और कुछ जानता ही नहीं। ये है पाकिस्तान। यहाँ हेलीकॉप्टर से ग्राउंड सुखाया जा रहा है। तो आज दुनिया ने देखा कि भारत के दुनिया के अमीर तरीन बोर्ड ने बदतरीन इंतज़ामात किए और एक बार तो लगा कि, बल्कि लगा क्या, बस सूरत हाल ऐसी थी, हो सकता था ये पूरे ओवर्स भी हो जाते और शायद रिजल्ट्स कुछ और होते। ये थोड़ी छोटी चीज़ें बड़ा काउंट करती हैं। और इसके बाद धोनी साहब का अंडा, ये ऐसी चीज़ है जो कि आज बहुत से लोग उनका वेट कर रहे थे। जब कैमरा जाता है धोनी पे, उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है और सीएसके और फिर अहमदाबाद जैसा ग्राउंड जहाँ पे 1,30,000 लोग आपका वेट कर रहे हैं और आप आएँ और लग रहा हो कि अभी आप नहीं आ रहे, पहले आपने जडेजा को भेजना है और फिर सूरत हाल, और आप खुद आए और आपने आना जाना किया। लेकिन खैर इस पे कम बात करते हैं, ये होता रहता है। पाकिस्तान में आईपीएल के चर्चे के हवाले से, हाँ बहुत से लोग इंडिया में समझते हैं कि जी पाकिस्तान में बड़ी नफ़रत है, क्रिकेट की तो है जो है फॉलोइंग, लेकिन आईपीएल को लेके बड़ी नफ़रत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त आपको ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इस वक्त की ट्रेंडिंग है पाकिस्तान में, ट्विटर ट्रेंडिंग। आपको बताएं कि जो इंटरनली पॉलिटिकल सूरत हाल है उसकी वजह से कुछ और ट्रेंड्स होते हैं यहाँ पाकिस्तान में और पार्टीज़ एक दूसरे के खिलाफ ट्रेंड्स बनाती रहती है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त पाँचों के पाँचों जो टॉप ट्रेंड्स हैं वो आईपीएल के हैं, जिसमें जादू के नाम, धोनी के नाम, आईपीएल के फाइनल के नाम। और पाकिस्तान में एक क्रेज़ था आज बाकायदा लोग वेट कर रहे थे और बाकायदा अपडेट्स थी, सोशल मीडिया भरा हुआ था, बाकायदा गलियों में चर्चे हो रहे थे आईपीएल लीग के। इसमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको मानना चाहिए कि आईपीएल बहुत बड़ी लीग है और आईपीएल ने साबित किया है कि उससे बड़ी लीग शायद दुनिया में क्रिकेट की कोई नहीं है। और पाकिस्तान और ओवरऑल दुनिया में जितनी बड़ी लीग्स हैं उनमें से एक है आईपीएल, और पाकिस्तान में उसको बिल्कुल उसी तरह फॉलो किया जाता है जिस तरह के इंडिया में फॉलो किया जाता है। और आखिर में, बल्कि थोड़ा सा आखिर से पहले हम बात कर लेते हैं जय शाह की। जय शाह जो कि सेक्रेटरी हैं और लगता नहीं है कि दुनिया के अमीर तरीन और दुनिया के ताकतवर तरीन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, जिस तरह के वो इशारे करते पाए गए जब आखिर में 2 बॉल्स डॉट हुई और फिर लग रहा था कि अब बहुत मुश्किल हो गया है, अब 4 बॉलों पे रन नहीं बनेंगे, फिर 3 बॉलें रह गई और फिर इस तरह एक नामुमकिन सी चीज़ लग रही थी बनाना। तो उन्होंने जो इशारे किए सीएसके के हवाले से
और इंतहाई नाज़ेबा, इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है। ये नहीं कि पाकिस्तान में उनको बिल्कुल उनसे नफ़रत की जा रही है आजकल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल उन्होंने पैदा की, जिस तरह के इशारे उन्होंने किए, वो समझ से बाहर था। ट्विटर पे भरा हुआ है कि ये क्या हरकत की उन्होंने, और उनकी यही बचगाना हरकत की वजह से आज एशिया कप जो है वो ख़तरे में पड़ चुका है। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से अब एक फूट पड़ चुकी है, और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से अब ICC की जो चीफ़ है उनको वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मनाने के लिए और ये मामला हल करने के लिए हंगामी दौरा करना पड़ गया है। आप देख ही रहे हैं कि जिस बंदे के हाथ में बागडोर होगी और वो ऐसी हरकतें दुनिया की सबसे बड़े लीग के सबसे बड़े फाइनल के सबसे बड़े ओवर में ऐसे कर रहा होगा, तो आगे आप समझ सकते हैं क्या सूरत हाल है। और जादू का जादू चल गया, क्या कमाल कर दिया। ओवरऑल अब मैच पे बात करते हैं। जादू के आखिरी जो 2 शॉट्स थे उन्होंने तारीख बदल दी। एक बार लग रहा था कि शायद मोहित ने मैच खींच लिया है, और पहले शमी का एक ओवर, जो टर्निंग पॉइंट्स थे उनमें नूर का ओवर है, क्या कमाल ओवर, फिर मोहित का ओवर, और फिर आखिर में मोहित का ओवर। ओवरऑल CSK ने लगने नहीं दिया इस चीज़ में कि शायद वो इस मैच में पीछे हैं। लेकिन अगर बारिश ना होती, यह सवाल बहुत अहम है, तो क्या यही रिज़ल्ट्स होते? जब बारिश होती है तो बॉल होता है वेट, और उसको मारना बहुत आसान होता है। जितना गीला बॉल होता है स्लिप भी होता है हाथ से, और उसकी मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं होती, और इसका फ़ायदा खूब उठाया CSK ने, और फिर विकेट्स भी इन हैंड होती हैं। तो सारी चीज़ को देख के जो हाल आज CSK ने किया है गुजरात टाइटंस का, वो हमेशा वो याद रखेंगे। जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, उसमें गायकवाद और कॉनवे का जो स्कोर था, जो उन्होंने ओपनिंग की है, जो 67 का स्टैंड था, उसने सारा स्टेज सेट किया, बहुत आसान कर दिया उन्होंने बाद में आने वाले खिलाड़ियों के लिए। हालांकि बहुत अहम बात अगर आपने गौर किया हो तो वो राशिद खान के ओवर्स थे, जिन पर रिलाई करती है GT की टीम। लेकिन GT की टीम को आज उनका जो डार्क हार्स था उसी के हाथों ही जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ गया, क्योंकि आज बाकायदा टारगेट किया गया राशिद खान को। राशिद खान को 3 ओवर्स में इंतहाई, अब 2 ओवर्स में वो 29 रन दे चुके थे तीसरे ओवर के लिए। जब आए तो लग रहा था कि शायद अब वो मैच अपनी तरफ खींच लेंगे, और उनके पास ये चीज़ है कि आपको पता भी है। लेकिन उनका वो ओवर भी इंतहाई महंगा साबित हुआ। ओवरऑल हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी पे बहुत बात हो रही है, भारत में होता है, भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा क्राई करता है जो हार जाता है, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी तरह से खिलाड़ियों को यूटिलाइज़ किया, बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया। अगर यहाँ पे धोनी होते तो उनके साथ भी यही कुछ होना था, क्योंकि सेकंड बैटिंग करना और DLS होता है जब, और आपके पास रन्स क्लियर होते हैं, इक्वेशंस आ चुकी होती हैं, और फिर छोटा टारगेट और विकेट्स पास, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था भैया। तो ये सारी चीज़ें थी, ये एक समरी थी, एक क्रक्स था। बात तो इससे लंबी चल सकती है और बहुत ज़्यादा एक एक पॉइंट पे बात करने का दिल कर रहा है, लेकिन ये वीडियो इतनी ही काफ़ी है। आप ज़रूर आगाह करें कि इसमें जो अहम पॉइंट था जय शाह वाला, उस पर पाकिस्तान में बहुत हल्ला मच रहा है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद ये इशारे पाकिस्तान के लिए किए, ऐसे किए। आप इस हवाले से क्या कहते हैं ज़रूर बताएं।